राजा रघुवंशी और सोनम का हनीमून ट्रिप एमपी से लेकर मेघालय और यूपी के गाजीपुर तक चर्चा में बना हुआ है। पुलिस परिवार समेत सियासी गलियारों में भी इस मामले की चर्चा हुई है और 23 मई को लापता होने के बाद 17 दिन तक लापता रही सोनम आखिरकार मिली। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सोनम लूटपाट और पति की अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या की बात कह रही। वहीं मेघालय की पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि साजिशकर्ता कोई और नहीं, सोनम ही है। मगर अब इस केस का ऐसा खुलासा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जितनी कड़ियां, जितने बोल सामने आ रहे हैं, वो सभी होश उड़ाकर रख देने वाले हैं। दरअसल इस कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सोनम के दिल में आखिर था कौन? क्या सोनम के दिल में जिससे उसने शादी की थी राजा था, या फिर उसका पूर्व प्रेमी राज कुशवाहा? आखिर सोनम दीवानी किसकी थी, राजा या राज? दरअसल 11 मई 2025 को राजा के साथ सोनम ने शादी की। हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे, जहां से वो लापता हो गए। बाद में राजा का शव खाई में मिला, पत्नी सोनम गायब रही। कई एंगल से जांच हुई। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए कि सोनम ने ही पति की हत्या करवाई। उसने गाजीपुर में सरेंडर किया। पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ भाग गई थी और भागते भागते यूपी के गाजीपुर में पहुंची, जहां पर उसने एक ढाबे वाले के मोबाइल से घर में फोन किया। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उसने पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि सोनम ने दबाव में आकर के आत्मसमर्पण किया है। हालांकि सोनम के परिजन सरेंडर की बात से स्पष्ट इंकार कर रहे हैं। हालांकि जांच में ये बात भी सामने आई है कि राज इस पूरी घटनाक्रम और हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। वो एमपी का रहने वाला है। सोनम और राज पिछले कई सालों से एक दूसरे को चाहते थे, दोनों प्रेम में थे। ऐसे में जब सोनम की शादी राजा रघुवंशी के साथ हुई तो प्रेमी को पाने के लिए सोनम ने पति की बलि दे दी। राज कुशवाहा उम्र में सोनम रघुवंशी से 5 साल छोटा है और उसी के दफ्तर में काम करता है। दरअसल सोनम रघुवंशी का परिवार प्लाईवुड का काम करता है। राज कुशवाहा उन्हीं की दुकान में काम करता था। दुकान में आने जाने के दौरान सोनम से उसकी नजरें लड़ी, मुलाकात हुई और धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती से बदलकर मोहब्बत में तब्दील हो गई। सोनम के घर वालों को जब इस बात का पता चला तो उसकी शादी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के साथ तय कर दी। 11 मई को दोनों की शादी हुई। दोनों ने खुशी खुशी फेरे लिए, शादी के बंधन में बंधे और हनीमून के लिए बाद में प्लान बना रहे थे। लेकिन सोनम ने ऐसी चाल चली, उसने टिकट बुक करा दिए और राजा रघुवंशी को अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर लिया। हालांकि सोनम अभी भी अपने प्यार को पाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार थी, इसीलिए उसने प्लानिंग के तहत मेघालय के टिकट बुक करा लिए थे। नतीजन शादी के महज 6 दिन बाद राज कुशवाहा ने राजा को रास्ते से हटाने का फैसला किया और वो कर भी दिखाया। उसी ने सोनम के साथ मिलकर के एमपी के रहने वाले 3 और लोगों को अपने साथ मिलाया। इस दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी उन्हीं 3 लोगों के दी। इन लोगों ने मिलकर के मेघालय में हनीमून के दौरान राजा को मार करके घाटी से नीचे फेंक दिया। सोनम योजना के मुताबिक राजा को हनीमून के लिए मेघालय ले गई थी। शिलांग में राज कुशवाहा के 3 दोस्त सोनम का इंतजार कर रहे थे। स्कूटी में निकलने से पहले सोनम ने उन दोनों को मैसेज किया था और इस बात की पुष्टि शिलांग के गाइड ने की थी। गाइड ने इस बात की पुष्टि की थी और बताया था कि शिलांग में राजा और सोनम अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग भी थे। चारों ने मिलकर के राजा को मौत के घाट कैसे उतारा, उसके शव को कैसे छिपाने की साजिश की, इस सब का खुलासा हो चुका है। मेघालय के टूरिस्ट गाइड ने दावा किया था कि 23 मई को जब आखिरी बार लापता होने से ठीक पहले राजा और सोनम को साथ में देखा गया था तो उनके साथ आगे पीछे 3 और लोग चल रहे थे। वहीं आज सोनम के साथ पुलिस ने 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि राजा के भाई विपुल रघुवंशी ने भी सोनम की संलिप्तता की संभावना जताई। न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए उसने ये कहा है कि मुझे 3-4 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं, जब तक मुझे उनके नाम नहीं पता थे। राज कुशवाहा का नाम अब आगे आया है, इसका अर्थ है कि सोनम हत्या में शामिल हो सकती है। राज कुशवाहा सोनम के घर का ही कर्मचारी था, उनके कारोबार को वो जानता था, वो लगातार फोन पर बात करते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि सोनम
कुछ ऐसा कर सकती है। आपको बता दें कि मेघालय से 17 दिनों से लापता सोनम यूपी के गाजीपुर में नंदगंज के एक ढाबे के पास बदहवास हालत में मिली। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे एक सुरक्षित स्थान में भेज दिया और बाद में ये खुलासा हुआ कि सोनम ने ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। लेकिन अभी इसमें कई राज दफन हैं, क्योंकि दावे सबके अलग अलग हैं और सोनम है कि खुद को अभी भी निर्दोष बता रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।